यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू आरएल इन फिगर। नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करके हमारे को आरएल के अंदर का करंट निकालना है, यानी ये 4 ओम के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। सोल्यूशन, तो यहाँ पे आरएल की वैल्यू गिवन है, आरएल इज इक्वल टू है 4 ओम। फॉर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमारे को चाहिए आर एन यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और आई एन यानी नॉर्टन्स करंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे आर एन यानी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। टू फाइंड आर एन फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता, जो आर एल रहता उसको रिमूव कर देना पड़ता और जो भी उसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहते उसको टर्न ऑफ कर देना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था इसलिए हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, और यहाँ पर करंट सोर्स था इसलिए हमने उसको ओपन सर्किट कर दिए, और यहाँ पे आर एल था तो आर एल को रिमूव करके यहाँ पे आर एन बन जाएगा। इसको सपोज करें हमने टर्मिनल ए और इसको सपोज करें टर्मिनल बी। अब यहाँ पे हम देख सकते ये 5 ओम ये ओपन सर्किट है और ये 3 ओम भी ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे बचा क्या, ए और बी के बीच में बचा सिर्फ 6 ओम और 3 ओम। तो ये 6 ओम और 3 ओम ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों का एडिशन यानी होगा ये 6 + 3, तो 6 + 3 होगा यानी 9 ओम। तो इसलिए आर एन इज इक्वल टू आएगा 9 ओम। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे को फाइंड करना है आई एन यानी नॉर्टन्स करंट। सो टू फाइंड आई एन हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आर एल था इसको हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी टर्मिनल ए और टर्मिनल बी को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा इसको हम बोलेंगे आई एन। अब इसको हमारे को फाइंड करना है। सो टू फाइंड आई एन वी विल यूज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर क्या रहता है, वन सोर्स एट अ टाइम कंसिडर करना पड़ता और बाकी सब सोर्सेस को टर्न ऑफ कर देना पड़ता। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर 26 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड टर्न ऑफ ऑल अदर सोर्सेस। यहाँ पे हम ये 26 वोल्ट को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे करंट सोर्स था तो इसको अगर हम टर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद में आई एन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आई एन हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। आई एन, अब यहाँ पे हम पहला वोल्टेज सोर्स कंसिडर करें यानी 26 वोल्ट फर्स्ट सोर्स है हमारा ये, तो इसलिए इसका हम नाम देंगे आई एन प्राइम। तो आई एन प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। यहाँ पे V का वैल्यू है 26 वोल्ट और R का वैल्यू है 6 ओम और 3 ओम। ये 5 ओम ये ओपन सर्किट है, ये 3 ओम भी ओपन सर्किट है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो बचा क्या, 6 ओम सीरीज विथ 3 ओम। सो आई एन प्राइम इज इक्वल टू होगा V/R। V का वैल्यू है 26 और R का वैल्यू रहेगा 6 + 3, उसका वैल्यू आता है 2.889 एम्पियर। तो 2.889 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इसलिए हम यहाँ पे डाउनवर्ड का एरो दे देंगे। अब उसके बाद में कंसिडर 6 एम्पियर करंट सोर्स एंड टर्न ऑफ ऑल अदर सोर्सेस। उसके बाद में क्या कंसिडर करेंगे, हम इस करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे 6 एम्पियर के और इसको टर्न ऑफ कर देंगे। जब इसको टर्न ऑफ करेंगे यानी ये वोल्टेज सोर्स को, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो कंसिडर 6 एम्पियर करंट सोर्स एंड टर्न ऑफ ऑल अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे ये कंसिडर करें हमने, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब यहाँ पे ये दूसरा सोर्स है तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वो रहेगा आई एन डबल प्राइम, तो इसको हम बोलेंगे आई एन डबल प्राइम। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे ये 6 ओम और ये 3 ओम ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है डायरेक्टली इसके साथ में, इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम ये 0 हो जाएंगे, इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आई एन डबल प्राइम का वैल्यू रहेगा वो रहेगा ये करंट यानी सेम करंट 6 एम्पियर का, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो गए 6 ओम और 3 ओम, तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे आई एन डबल प्राइम का वैल्यू आएगा 6 एम्पियर, और डायरेक्शन कैसे रहेगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड का एरो दे दिए। अब इसके बाद में आई एन डबल प्राइम का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आई एन प्राइम का भी डायरेक्शन, जो आई एन प्राइम है उसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आई एन डबल प्राइम का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसलिए सेम डायरेक्शन है इसलिए उनका हम एडिशन करेंगे। तो आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा
आई एन प्राइम प्लस आई एन डबल प्राइम। तो यहाँ पे आई एन प्राइम का वैल्यू है 2.889 प्लस आई एन डबल प्राइम का वैल्यू है 6 एम्पियर। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे को आई एन का वैल्यू मिलेगा 8.889 एम्पियर। अब इस पर से हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए, आई एन, आर एन और आर एल। तो आई एन का वैल्यू है 8.889, आर एन का वैल्यू हमने निकाले थे 9 ओम और आर एल का वैल्यू है 4 ओम। तो यहाँ पे आई एन के पैरेलल में आर एन रहेगा और आर एन के पैरेलल में आर एल रहेगा। उसके बाद में हमारे को क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू आर एल, यानी ये आर एल में का हमारे को करंट निकालना है। तो यहाँ पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो आर एल का करंट रहेगा उसको हम बोलते हैं आई एल, यानी लोड करंट बोल सकते हैं हम उसको, और ये लोड रेजिस्टर बोल सकते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे ये आई एल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे करंट डिवीजन रूल का। सो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल क्या रहेगा, टोटल करंट है यहाँ पे आई एन का वैल्यू है 8.889 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। इस ब्रांच का अपोजिट ब्रांच है आर एन, यानी 9 ओम। तो 9 ओम डिवाइडेड बाय 9 + 4, तो ये हो जाएगा आई एल का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आता आई एल = 6.153 एम्पियर। तो ये करंट फ्लो होगा ये 4 ओम के रजिस्टर में से। तो फाइंड द करंट थ्रू आर एल, यानी 4 ओम का करंट निकालना था हमारे को। तो 4 ओम के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो रहेगा 6.153 एम्पियर।